जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की इस कड़ी में हम कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के प्रैक्टिस सेट। अब तक हमने दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे दोस्तों हमारा 31वां प्रैक्टिस सेट। 31वां प्रैक्टिस सेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला पर्सन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा आज का पहला पर्सन लिखा है, दो सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 2 देखें। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यार दोस्तों क्वेश्चन आसान है, इसके लिए आपको इसके फॉर्मूला आने चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले सीख रखे हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे। यार दोस्तों इसमें बाहर की सिलेंडर हमेशा क्या होता है, हमारा बेलनाकार होता है, यानी कि हमें बेलन का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। इसी प्रकार हम एक और बेलन लेंगे, इसका आयतन हमारे पास क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच हो गए दोस्तों। इस प्रकार हमारे पास दोनों बेलन के फॉर्मूला आ गए। अब प्यारे दोस्तों बोला इनकी त्रिज्या का अनुपात 2:1 है, ऊंचाई का अनुपात हमारे पास 3:2। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या करना, हमें हल करने के लिए सबसे पहले तो कांस्टेंट वैल्यू इसको हटा देना, यानी पाई से पाई चला गया, क्योंकि 22/7 दोनों में आएगा। अब प्यारे दोस्तों पहले में त्रिज्या का मान कितना हमारा 2 है, तो हम 2 का स्कोर करते हैं इंटू पहले में ऊंचाई का मान कितना दोस्तों हमारा h है, h मतलब 3 हो गया, अनुपात यार दोस्तों दूसरे की त्रिज्या का मान हमारे पास कितना 1 का हमने स्कोर कर दिया, इंटू हम करेंगे ऊंचाई दूसरे कितने देर, ऊंचाई दूसरे की देर की दोस्तों 2 देर की। अब इसको हल कर लीजिए, हमारे पास इनका क्या आ जाएगा दोस्तों, अनुपात आ जाएगा। तो प्यार दोस्तों इसका हल कीजिए। हम सबसे पहले करेंगे भी 2 का स्कोर। 2 का स्कोर कितना होता है दोस्तों 4 को हम 3 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। अनुपात 1 का स्कोर होता है दोस्तों 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, आ गया 2। इस प्रकार दोनों सिलेंडरों का आयतनों का अनुपात हमारे पास आ गया 12:2। अब प्यार दोस्तों 12:2 किसी विकल्प ने दे रखा है, तो हम इसको और हल करेंगे। तो हम इसको 2 की टेबल से काटेंगे, तो 12 में 2 का भाग कितनी बार गया दोस्तों 6 बार गया, और 2 में 2 का भाग कितनी बार गया दोस्तों 1 बार गया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आ गया दोस्तों हमारे पास 6:1 विकल्प है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। आशा करता हूं कि आपका भी इस प्रश्न का राइट आंसर आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों करना कैसे, हमें श्रृंखला के बीच का डिफरेंस निकालकर। आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमने किस प्रकार गलत संख्या लिखी है। तो प्यारे दोस्तों डिफरेंस करते हैं। हम कहां से स्टार्ट करें भाई, यहां से 8 में कितना जोड़े कि हमारे पास 13 आ जाए, तो हम जोड़ते दोस्तों कितना भी 5 जोड़ते, इस प्रकार +5 हो गया। फिर 13 से दोस्तों 11 हो रहा है, 13 से 11 हो रहा है, तो यानी कि दोस्तों इसमें -2 किया। फिर आगे बढ़ते दोस्तों 11 से 15 हो रहा है, यानी कि +4 कर दिया। अब यार दोस्तों आगे बढ़ते 15 से 12 कैसे हो, अभी -3 कर दिया। अब मेरे प्यार दोस्तों अगला स्टेप हम चेक करते हैं। 12 से क्या हो रहा है दोस्तों 17 हो रहा है, यानी कि +5। और अगला स्टेप हमारा इस प्रकार हो गया वापस कि भाई क्या कर रहा हमारा 17 से 14 कर रहा, यानी कि -3 करा दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों इसमें श्रृंखला देखिए, हमारे पास देखिए 5 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बीच में कुछ आंसर में चेंज मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई संख्या चेंज करके देखिए कुछ आंसर मिल रहा है क्या। अगर प्यारे दोस्तों हम 11 की जगह 10 लिख दे तो हमारे पास क्या सीरीज बन रही है, 13 - 10 दोस्तों कितना होता है हमारे पास 3, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया -3 हो गया। और यहाँ पे 10 से 15 हो रहा है, यानी कि +5 हो रहा। तो प्यार दोस्तों हमें इस प्रकार सीरीज मिल गई कि पहले +5 -3 +5 -3 +5 और -3। तो मेरे प्यार दोस्तों अब आप बताओ कि संख्या कौन सी गलत थी भाई, कि भी संख्या हमारी 11 गलत थी, 11 के स्थान पर हमने 10 किया तो हमें आंसर मिल गया। तो प्यार दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प ये हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा sin स्कोर 65 प्लस sin स्कोर 25 प्लस cos स्कोर 35 प्लस cos स्कोर 55, इसका मान क्या होगा, 0, 1, 2 या फिर 1/5।
अब प्यारे दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये किसी भी प्रकार से एक हार्ड प्रश्न नहीं है, आपको बस इजी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिससे क्या होगा आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास आ जाए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और यहाँ पे जो दोनों एंगल आए इनका योग कितना आ रहा है दोस्तों, 90 आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों हमें ध्यान रखना, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। ये हमें याद रखना होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमारे पास आ जाए भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इन दोनों थीटाओं का योग कितना आ जाए दोस्तों, 90 डिग्री आ जाए, जैसा कि इस प्रश्न में आ रहा है 35 प्लस 55 हमारा कितना हो रहा है दोस्तों, 90 हो रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में कोस स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 55 का मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर भी एक योग आ रहा है, इधर भी एक योग आ रहा है, 1 प्लस 1 हमारा कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा विकल्प सी हो गया, 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, यानी कि श्रृंखला को पूरा करने वाला हमें विकल्प चाहिए दोस्तों। तो प्यार दोस्तों अभी हमने किया था उसी का अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। डिफरेंस ज्ञात करने पर दोस्तों हमें इस प्रश्न का आसानी से हल मिल सकता है। तो दोस्तों डिफरेंस करता हूं। डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 से 10 हो रहा, यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, इसने प्लस चेक किया। अगले में दोस्तों 10 से 22 आ रहा, यानी कि प्लस 12 किया। उससे अगले में दोस्तों 22 से हमारा कितना हो रहा है, 46, तो हमारा दोस्तों इसमें किया प्लस 24। उसके आगे हो रहा है 46 प्लस क्या करें कि हमारे पास 94 आ जाए, तो हम करेंगे भी 48 करेंगे। इस प्रकार हमें श्रृंखला मिल गई दोस्तों। श्रृंखला क्या मिली, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 98, 98 का डबल हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 96 प्लस 94, यानी कि हमारे पास दोस्तों कितना हो गया, 6 और 4 0 हो गया, 9 और 9 18 और 1 कैरी 19 हो गया। इस प्रकार इसका आंसर हो गया दोस्तों विकल्प बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यार दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न लिखा, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। प्यार दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों करने के हमारे पास 2 तरीके। पहला तरीका जो हम करेंगे विकल्पों की सहायता से, दूसरा तरीका होगा दोस्तों हमारे पास वो तरीका जिसमें क्या करेंगे, हम पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 10,000 लेंगे। 10,000 में हम देंगे 12, 18 और 21 के एलसीएम का भाग देंगे और जो भी हमारा शेषफल होगा उसको हम 10,000 में जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे भी इजी करने का प्रयास करें विकल्पों की सहायता से। वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, वही प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। प्यार दोस्तों यहाँ पे देखिए 18 लिखा है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9। 2 × 9 हम क्यों लिख रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे। और प्यार दोस्तों उसके साथ साथ ही हमारे पास लिखा हुआ 21, 21 को मैं लिख रहा हूं 7 × 3। अब प्यार दोस्तों मैं 7 × 3 और 2 × 9 इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता भी जिस संख्या में 21 का भाग जाएगा उसमें 7 का ही भाग जा सकता है, और जिस संख्या में 18 का भाग जाएगा उसमें 9 का भाग पक्का पक्का जाएगा, और हम 9 का और 7 का भाग इजी से देखकर देख सकते हैं। इसलिए हम विकल्पों की सहायता से करने का प्रयास करें। अब प्यार दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि सम संख्या जो भी हो उसके टेबल में हमेशा सम संख्या आती है। जैसे 12 के पार्ट में हमेशा सभी सम संख्या आएगी, 18 के पार्ट में भी क्या होगी, सभी सम संख्या आएगी, और वही संख्या 21 से विभाज्य है तो वो सम संख्या होगी। तुम्हारे विकल्प डी तो क्या होगी दोस्तों, कट गया। अब हम चेक करें विकल्प से। हम पहले देख लेते इसमें 9 का भाग जाता नहीं जाता। 9 का भाग चेक करने के लिए नियम है हमारे पास अंकों का योग हमारे पास 9 होना चाहिए, या फिर 9 के टेबल में से होना चाहिए। अब प्यार दोस्तों यहाँ पे अंकों का योग कीजिए, 4 + 4 8 हो गया, 8 और 10, 10 और 2 12, 12 और 13। अब 13 में 9 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें दोस्तों 18 का भी भाग नहीं जाएगा। अब अगले दोनों विकल्प चेक करें कि इसमें 9 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। पहले तो विकल्प ए में 1 + 8 9 हो रहा, यानी इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। विकल्प बी चेक करें। विकल्प बी लिखा हमारे पास 30,256। इसमें अंकों का योग कीजिए दोस्तों, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16। अब प्यार दोस्तों इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प ये हो जाएगा। हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं रही दोस्तों। इस प्रकार हम चुटकियों में इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। हमें टाइम की मैक्सिमम बचत करनी है।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। लिखा, अभी दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम है। यानी कि हमें चारों विकल्प चेक करना है दोस्तों। कैसे हम चेक करेंगे? हम चेक करें दोस्तों, पहला विकल्प हमारा, पहले में यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना दोस्तों, फिर माइनस करना, फिर यहाँ पे गुणा करना और यहाँ पे करना है दोस्तों बराबर। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अनुक्रम सही है क्या। अब आप पूरा करने की आपको जरूरत भी नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 इंटू 6 आ रहा है, 12 इंटू 6 हमारा 72 हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। उसमें में थोड़ा सा कुछ जोड़ना घटाना है, तो विकल्प एक को देखने की जरूरत भी नहीं है, पूरा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बढ़ते अगले विकल्प की ओर। अगला विकल्प लिखा दोस्तों यहाँ पे, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर भाग और फिर हमारा क्या दे रखा दोस्तों बराबर। तो हम इसको हल करने का प्रयास करें क्योंकि इसका आंसर शॉर्ट में मिल रहा है। तो हम पहले भाग देंगे, 12 में 6 का भाग दे दोस्तों, कितनी बार गया, 2 बार गया। उससे पहले माइनस लिखा हुआ और यहाँ पे 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 दोस्तों होता है 15, 15 में से 2 गया, पीछे बच गया 13। इस प्रकार हमारा दोस्तों कौन सा विकल्प राइट हो गया, विकल्प बी राइट हो गया। आगे आपको विकल्प सी और विकल्प डी जांच करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यदि x, y और y, z के औसत के बीच का अंतर कितना है, 12 है, तो हमें बताना है x तथा z के बीच का अंतर कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों प्रश्न किस प्रकार दे रखा है उसको हमें समझना है। तो हम करें दोस्तों x प्लस वाई बट्टा 2, ये हमारे पास हो गया x y का औसत, माइनस कर रहा है दोस्तों y प्लस z बट्टा 2, अंतर कितना आ रहा है दोस्तों हमारा 12 आ रहा। इस प्रकार हमें मिल गया दोस्तों, इस प्रश्न का समीकरण मिल गई। अब हम बढ़ते इसके सॉल्यूशन की ओर। अब प्यारे दोस्तों आप काम करोगे, इनका एलसीएम लोगे, तो बट्टे में 2 आ रखा, तो इनका कॉमन एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं, हम एक ही जगह कर रहे हैं। और प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, y हमारा हो जाएगा माइनस का और z भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। आई बात मुझे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा। अब प्यारे दोस्तों पीछे क्या बच गया, वापस लिख रहे हैं x माइनस जेड बट्टा 2 बराबर देर का दोस्तों 12 देर का। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि हमें पूछा केवल x और z के बीच का अंतर, ना कि हमें औसत वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। तो हमें 2 बट्टे में लिखा है, इसको हम गुणे में भेज देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, x माइनस जेड इक्वल टू 12 इंटू 2 यानी कि 24 बच गया दोस्तों। तो 24 कौन सा विकल्प दिख रहा है दोस्तों, हमारा विकल्प सी। इसका आंसर क्या हो गया, 24 हो गया। प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर लिखा है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। यानी कि हमें इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज मिल गई। अब प्यारे दोस्तों मिल गई सीरीज, तो इसके क्या करेंगे, हम कोडिंग करेंगे। यही तो हमारे पास चारों होता है कि कोडिंग करके हम इसका आंसर ज्ञात कर ले। तो प्यारे दोस्तों हमारा m कितने पर आता है, 13 पर, o 15 पर, r हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर, v हमारा आता है 22 पर। अब प्यारे दोस्तों इसमें देखिए श्रृंखला क्या मिल रही है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, आगे +4, तो उसके आगे क्या होगा दोस्तों +5, 22 + 5 दोस्तों होता है 27। लेकिन इंग्लिश में लेटर तो हमारे कितने होते हैं, 26 ही होते हैं। तो 27 हमारा वापस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है भाई 1 दर्जन जोड़ी की जुराब की अंकित मूल्य 180 रुपए, उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 रुपए में कितने जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं। प्यार दोस्तों क्या करना, हमें सबसे पहले हम कर लेंगे भाई एक जोड़ी की कीमत कितनी है, अंकित मूल्य कितना। तो यहाँ पे देखिए भाई 180 कीमत है 1 दर्जन जोड़ी, यानी कि 12 जोड़ियों की कीमत दोस्तों है 180 रुपए। तो एक जोड़ी की कीमत आ जाएगी हमारी 180 बट्टा 12, यानी कि कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। अब मेरे प्यार दोस्तों एक जोड़ी का अंकित मूल्य हमारे पास आ गया 15 रुपए। अब इस पर दे रहा है 12% की छूट। अब इस पर दे रहा है दोस्तों 20% की छूट दे रहा है। अब 15 पर 20% की छूट यानी कि दोस्तों कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। तो 15 × 80 बट्टा 100।
अब इसको हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 इंटू 8 हमारा होता है 120, 120 बट्टा 10 यानी कि दोस्तों कितना आ गया, 12 आ गया। अब प्यार दोस्त आपको पता चल गया भाई एक जोड़ी 12 रुपए में बेच रहा है। एक जोड़ी कितने में बेच रहा है दोस्तों, 12 रुपए में बेच रहा है। तो प्यार दोस्तों 48 रुपए में कितनी जोड़ी बेचेगा, कि हम बता सकते हैं कि कितनी भी 4 जोड़ी बेचेगा, क्योंकि 12 इंटू 4 हमारा कितना होता है, 48 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प भी हो गया दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा लाभ आने पर आधारित आ गया दोस्तों। टेप रिकॉर्डर के उत्पादन की कीमत 1500 रुपए। उत्पादक टेप रिकॉर्डर का मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि उससे 8% लाभ हो तो हमें छूट ज्ञात करनी है दोस्तों। प्रश्न इजी है, हमें प्रश्न को समझना है कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों उत्पादक कीमत यानी कि कितना होगा दोस्तों, 1500 रुपए। 1500 रुपए इसका क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य 1500 रुपए, इसको दोस्तों 8% का लाभ हो रहा। 8% का लाभ दोस्तों कब होता है, जब वो अंकित मूल्य से 8% आगे मतलब अधिक मूल्य पर बेचता है। तो इसका हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम ज्ञात करने के लिए हम करेंगे दोस्तों 108 बट्टा 100। इस प्रकार हमारे पास आगे इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब प्यार दोस्तों हम गुणा करते हैं 108 को 15 से। 15 को हम 8 से गुणा करेंगे दोस्तों 120 आता है, 1 कैरी हो गया, 15 प्लस 1 हमारा क्या हो गया दोस्तों, 16 हो गया। इस प्रकार देखिए दोस्तों एसपी हमारे पास आ गई 1620 रुपए और हमारे पास इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब अंकित मूल्य कैसे आएगा दोस्तों, 1500 इंटू 120 रुपए बढ़ाकर अंकित कर रहा है। इसको हम इस प्रकार लिख दे, 0 से 0 कट गया, हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा दोस्तों 0 आ गया। 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 हमारे पास होता है दोस्तों 180 होता है। 1620 इसका हो गया एसपी हो गया और ये इसका क्या हो गया 1800 रुपए इसका अंकित मूल्य हो गया। हमें ज्ञात करना भी छूट कितने दी। तो प्यार दोस्तों यहाँ पे देखिए छूट कितनी आ रही है, 1800 में से घटाएंगे हम 1620 तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 180 बच रहा है। ये 180 अंकित मूल्य का कितना है, ये हमारी क्या होगी दोस्तों, छूट होगी। तो बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों। 180 में 18 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 10 बार जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट थी। इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प डी हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कैलेंडर वाला आ गया। 11 प्रश्न लिखा है 1 दिसंबर 2011 को रविवार था, तो 1 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। यार दोस्त हमें बताना है कि इसमें एक साल बाद कौन सा दिन होगा। हम जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते, 365 दिन होते हैं, लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों 2012 की बात की और 2012 में दोस्तों कौन सा हो गया, हमारा लीप वर्ष हो गया। इसमें फरवरी हमारी कितनी होगी, 29 दिन होगी। 29 दिनों की फरवरी होगी, तो दोस्तों साल में दिन कितने हो गए हमारे 367। तो हमें पूछा इसमें 65 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो हम 62 में किसका, 7 का। अब भाग देंगे दोस्तों, तो 36 में 7 का भाग कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया, मतलब 35 आ गया। 36 माइनस 35 पीछे बच गया 1 और 6 हमारा हो गया 16 और 16 में भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा। अब 16 माइनस 14 शेष पर बच गया 2, यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। देख दोस्तों हमें 2 मतलब यानी हमें बताना 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया। संडे के बाद आता दोस्तों मंडे आता है, मंडे के बाद हमारा ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे यानी कि हो गया दोस्तों मंगलवार हो गया। यहाँ पे इस प्रश्न को हम और इजी से कैसे कर सकते हैं दोस्तों में पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष होता है, इसमें और डेज कितना होता है, हमारे पास 1 होता है, यानी कि 2010 से 2011 में आता तो 1 दिन अतिरिक्त आता। लेकिन लीप वर्ष में और डेज कितने होते हैं, हमारे 2 दिन होते हैं। तो और डेज हमारा आगे 2, तो हम सीधा बता सकते हैं कि रविवार के 2 दिन बाद यानी कि क्या हो गया दोस्तों, मंगलवार हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्यार दोस्तों 12वां प्रश्न है, एक संख्या के 75% दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या। प्यार दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हमें समझना है कि प्रश्न बोल क्या रहा है, और हमें जब भी ऐसा प्रश्न तो वैसे ही करना जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम वही करेंगे जो प्रश्न बोल रहा है। हम पहले इसको छोटा कर देते हैं ताकि हमें लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। लिखा हुआ क्या दोस्तों, हमारे पास कि एक संख्या का 5/8 लिखा और दूसरी संख्या का 75% इस प्रकार है। तो हम लिख दो x इंटू 75/100, ये इसका हो गया 75%। अब दोस्तों 75% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 3/4, इसका भिन्न रूप लिख दिया।
बराबर क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या का 5/8 यानी y का 5/8 हो गया। अब प्यार दोस्तों इसको काट लीजिए, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब इसको कैसे काटेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार गया। इस प्रकार हमने काट दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, y इधर गुणे में इसको लेकर आ जाए इधर भाग में, और 3 इधर गुणे में इसको लेकर जाओ इधर भाग। तो दोस्तों हम करेंगे x/y बराबर क्या हो गया, ऊपर बचा हुआ इधर दोस्तों 5, नीचे बचा हुआ 2 और इधर हमारा 3 आगे नीचे बट्टे में। इस प्रकार हमारे पास आ गया 5/6। x/y बराबर 5/6 यानी कि 5:6। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प 20% का आंसर मिल गया हमें। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न 13वां आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों। लिखा है P L से बड़ा है परंतु Q से छोटा है, R L से छोटा है परंतु M से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों इनकी क्या करनी, ट्री बना लेना, इसका एक पेड़ बना लेना। पेड़ में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हम पेड़ बनाते हैं। पेड़ कैसे बनेंगे, जो प्रश्न में लिखा वही लिखेंगे। लिखा है P है जो किससे बड़ा दोस्तों, L से बड़ा है लेकिन Q से छोटा है दोस्तों। इसी प्रकार लिखा है R है जो L से छोटा है, तो ये हमारा हो गया R जो L से छोटा है परंतु M से बड़ा। अब दोस्तों देखिए पेड़ में सबसे ऊपर कौन बैठा, हमारा सबसे ऊपर बैठा है क्वीन, रानी बैठी है। तो हमारे विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे दिशा परीक्षण पर आधारित आ गया दोस्तों। लिखा है रामू पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों। रामू घूम रहा है, घूमने दो, हम पता लगा देंगे भाई रामू अपने घर से कितना दूर गया। हम बनाएंगे इसकी दिशाएं। तो दिशाएं बनाने से पहले रामू को हम करते छोटा, अब बनाते दिशा। तो दोस्तों ये हमारी हो गई दिशाएं। अब पहले भी रामू साहब किधर गए, पश्चिम दिशा की ओर गया। पश्चिम दिशा यानी इधर हो गया दोस्तों पाकिस्तान की तरफ। कितने गए दोस्तों, 10 किलोमीटर चला। अब प्यार दोस्तों दाएं ओर मुड़ा, और हमने आपको बताया पिछले वीडियो में दाएं कैसे याद रखना है। हमें स्वास्तिक का सिंबल याद रखना होगा, और ये हमेशा किस दिशा में मुड़ते हैं दोस्तों, राइट दिशा में मुड़ते हैं यानी दाएं दिशा में मुड़ते हैं। और बची हुई दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, बाएं दिशा हो जाएगी। अब प्यार दोस्तों देखिए 10 किलोमीटर आने के बाद दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यहाँ पर आ गया 5 किलोमीटर, पहले 10 चला फिर 5 चला, ऊपर की दिशा में जा रहा था, फिर से दाएं मुड़ा। तो देखिए दोस्तों दाएं किधर हो गया, फिर से इसमें स्वास्तिक देख रहा है कि लेफ्ट साइड में हो गया, तो यानी कि इस साइड वापस मुड़ गया। इस साइड वापस मुड़कर दोस्तों कितना चला, 10 किलोमीटर चला, यानी कि पहले दूरी जितनी चली उतनी दूरी पर आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आने के बाद बाएं मुड़ गया। अब प्यार दोस्तों इस दिशा में यानी पूर्व दिशा का बायां किधर होगा, तो यहाँ पे देखिए दायां नीचे हो रहा, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड चला। कितना चला दोस्तों, 8 किलोमीटर चला। हमें पूछा कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 + 8 हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। 13 किसी विकल्प में है क्या, विकल्प बी में लिखा हुआ है सर, तो इसका आंसर हो गया विकल्प बी। प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिखा है तरुण वरुण की आयु का अनुपात क्रमशः 3:7 है। 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष हो जाएगी। तो 4 साल पहले तरुण कितना था। तो प्यार दोस्तों इसका सॉल्यूशन प्रश्न में दे रखा है, जो भी करना सब प्रश्न में बताया हुआ कि हमें क्या क्या करना। सबसे पहले दोस्तों देखिए हमारा वरुण भैया को, वरुण भैया 4 साल बाद हो जाएगा 39 साल का। तो दोस्तों हमें बताना कि वरुण जी अभी कितने साल के हैं, तो हम करेंगे 39 - 4 यानी कि वर्तमान में वरुण भाई हमारा कितना अभी 35 वर्ष का। आई बात समझ में। और वर्तमान में इनका अनुपात दे रखा 3:7। हमें देखिए दोस्तों वरुण की आयु पता है, वरुण का अनुपात पता है, तो हम तरुण की आयु ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सेम बट्टा सेम इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। ऊपर वाला सेम यानी रियल वैल्यू, रियल में तो कितना है 35 का, अनुपात में वरुण भाई कितना 7 का, सेम बट्टा सेम हो गया, इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें पूछा तरुण की आयु, तो हम तरुण की आयु ज्ञात कर लेते दोस्तों। इस प्रकार हमारे पास आ गया 7 का भाग दोस्तों 35 में 5 बार गया, 5 × 3 हमारे पास हो गया दोस्तों 15 वर्ष हो गए। अब मेरे प्यार दोस्तों हमें पूछा कि तरुण 4 साल पहले कितना का,
वर्तमान में तरुण हमारा 15 वर्ष का है, तो 4 साल पहले दोस्तों कितने का था? 11 वर्ष का था। यानी इस प्रश्न का आंसर दोस्तों विकल्प डी हो गया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 16 प्रश्न लिखा है। एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, फिर भी शेष कार्य को 30 दिन में करता है, तो बताना दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें बताना कि दोनों मिलकर कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये आना चाहिए कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ए का तो हमें दिया हुआ है, बी का हम ज्ञात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम कैसे ज्ञात करेंगे वो एक बार देखना। भाई ए कार्य करता है 60 दिन में, आई बात मुझे, लेकिन ए ने 15 दिन कार्य किया। अब प्यारे दोस्तों 15 दिन कार्य किया तो कार्य कितना कंप्लीट हो गया? तो देखिए दोस्तों 15 60 का कितना भाग है, तो हम करेंगे 15/60, यानी कि ए ने 1/4 कार्य कंप्लीट कर लिया। अब प्यारे दोस्तों 1/4 कार्य कंप्लीट हो गया, शेष कितना बच गया दोस्तों? तो हम करेंगे 1 - 1/4, यानी कि शेष कार्य बच गया दोस्तों हमारे पास 4 कार्य। अब प्यारे दोस्तों प्रश्न में लिखा है 20 शेष कार्य 30 दिन में करता है। तो अब आप बताइए दोस्तों, फिर भी शेष कार्य यानी 3/4 कार्य भी करता है दोस्तों 30 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, बी ने 30 दिन में कार्य का 3/4 काम कर लिया, तो दोस्तों बताने कि बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता था। तो हम क्या करेंगे 30 × 4/3 कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार 40 दिन। बी अकेला इस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे अभी हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हो गया ए अकेला 60 दिन में, बी अकेला हो गया 40 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 120 आ गया। 60 का भाग 120 में कितनी बार गया दोस्तों? तो हमारा जाएगा 2 बार। अब प्यारे दोस्तों 120 में 40 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? हमारा 3 बार गया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए एक दिन का कार्य आएगा ए और बी का, दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो हमें बताना कि 120 कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो 120/5 यानी कि दोस्तों हमारा हो गया 24 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विद्यार्थी अनुपात किताब अनुपात, यहाँ पे समानुपात भी हो सकता था, रोगी अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमें बताना कि जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध किताब से, तो रोगी का संबंध किससे होगा। तो प्यार दोस्तों चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा भाई विद्यार्थी को किताब चाहिए, तो रोगी को क्या चाहिए दोस्तों? दवा चाहिए। तो इसका आंसर हो गया विकल्प डी। प्यार दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर पुलिया को 19 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या? तो प्यार दोस्तों हमें ट्रेन वाले सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमने आपको बता रखा पहले, जब भी कोई दो लंबाई दे रखी है, दो दूरियां दे रखी है, तो इस चैप्टर में हम दूरी को ऐड कर लेते हैं। तो इसमें भी ऐड कर लेंगे टोटल दूरी कितनी आ गई। ट्रेन की लंबाई आ गई 260, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई या फिर पुल की लंबाई 120 आ गई। तो देखिए दोस्तों टोटल लंबाई कितनी आई, 260 + 120, तो यानी कि हमारे पास आगे दोस्तों टोटल लंबाई 380 आ गई। अब इसका मतलब क्या, 380 मीटर की दूरी 19 सेकंड में पार कर जाती है। तो मैं स्पीड याद करने दो दोस्तों। तो दोस्तों स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास आगे दोस्तों 380, टाइम हमारे पास आगे दोस्तों 19 आ गया। अब प्यारे दोस्तों 380 में 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 38 में जाता है 2 बार, एक जीरो का एक जीरो, यानी कि दोस्तों ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में 20 आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर चारों विकल्प किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं, तो हमें 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होगा। तो प्यार दोस्तों कैसे करते हैं, इसको चेंज करने के लिए हमें 18/5 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का भाग 20 में कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार गया। 18 × 4 यानी कि हमारे पास हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प सी इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा पासे पर आधारित आ गया। अब प्यार दोस्तों आप में से कोई बोलेगा कि हमारे पासे वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहीं नहीं बोला कि आपके पास से वाले क्वेश्चन नहीं आ सकते। हमें बस
इनके कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आप भी जाए तो हमें इसको हल करना आना चाहिए, हम इसको कैसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न लिखा, निम्नलिखित में से कौन से खुले पासे का बंद पासा हो। यानी कि ये हमें खुला पासा दे रखा है। खुला पासा कैसे, जैसे कि हमारे पास कोई पासा क्यूब आता है, इसकी छह सतह को खोलकर हमने आंगन में बिछा दिया, इसको वापस क्यूब बनाना है, तो इसमें से चारों विकल्पों में से कौन सा पासा सही बनेगा। अब प्यार दोस्तों इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा आपको कि पासे की दो विपरीत सतह हमें कभी एक साथ दिखाई नहीं देगी। चाहे आप नेचुरल पासा लेके आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों पता लगाना कि कौन सा किसके विकल्प है। तो याद रखना दोस्तों, एक के नीचे कौन सा नंबर आएगा, हमारा 3 नंबर आएगा। एक छोड़कर एक करने पर हमारा एक दूसरे क्या आता है दोस्तों, विपरीत आते हैं। 2 के नीचे दोस्तों क्या आ रखा है, 5 आ रखा है। बच्चा हुआ दोस्तों अपना आप दूसरे के नीचे आ जाएगा, यानी 4 के नीचे 5 हो गया, 4 के नीचे क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया, और 1 के नीचे दोस्तों हो गया हमारा 3, और 2 के नीचे दोस्तों हमारा हो गया 5। और दोस्तों में ध्यान रखना है कि विपरीत सतह कभी हमें एक साथ कहीं नहीं देगी। यानी कि जिस पासे में 4 और 6 7 दे दिया वो हमें आंसर नहीं मानना है। 1 और 3 7 में आ गया वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। 2 और 5 7 आ गया वो भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पासा हम नहीं बना सकते। तो पहला विकल्प में 2 और 5 7 हो गया, तो ये पासा नहीं है। दूसरे विकल्प में 1 और 3 7 में आ गया, तो ये भी हमारा पासा नहीं है। तीसरे विकल्प में 4 और 6 7 में आ गया, तो दोस्तों ये भी पासा नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए तीसरे विकल्प में 4 के साथ 6 नहीं आया, 5 के साथ 2 नहीं आया, 3 के साथ 1 नहीं आया, यानी कि ये हमारा वास्तविक पासा है। इसको खोलने पर ये वाली आकृति बनेगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों विकल्प डी हो गया। प्यार दोस्तों में सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में बहुत सारे पेपर बनते हैं। तो पता नहीं किस पेपर में पासा वाला प्रश्न आ जाए, तो हमें इनके भी इजी वाले कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। यहाँ पे दोस्तों कोई गैप नहीं है, बल्कि ये पूरा आपस में चिपका हुआ। तो दोस्तों हमें बताना है कि प्रश्नवाची के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ए और बी आकृति को देखिए और इनमें संबंध को ज्ञात कीजिए। इनमें किस प्रकार का संबंध है। तो हम देखते हैं कि क्या भाई, ये पंचभुज था, इसको उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज को उल्टा कर देंगे। तो दोस्तों हम त्रिभुज को उल्टा इस प्रकार कर सकते हैं। ये हमारा ये त्रिभुज नहीं, सॉरी स्टार है, त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, हमने स्टार को उल्टा कर दिया। और दोस्तों इसमें चेंज किया क्या, इसमें एक चेंज किया, अभी सभी कोनों पर डॉट लगा दिए। तो हम यहाँ पे भी डॉट लगा देते सभी कोनों पर, लेकिन हमें एक ही कलर के लगाने, हम तो अलग अलग कलर के कर रहे हैं। ये इसने चेंज किया। और क्या चेंज, और बीच वाला डॉट को इसने ऐसे रखा। अब प्यारे दोस्तों देखिए जो मैंने आकृति बनाई वो कौन सी आकृति में मिल रही है, हमारे विकल्प बी में मिल रहा है। अगर ये बीच में स्पेस नहीं हो, स्पेस हमारी गलती से आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, विकल्प बी हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, इजी प्रश्न ये भी लिखा, बेमेल आकृति का चयन कीजिए। तो प्यारे दोस्तों चारों आकृति को गौर से देखिए। चारों आकृति में एक तो समानता मिल रही है कि चारों में 4-4 लाइन आ रखी है, लेकिन फिर भी इसमें बेमेल क्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 तिर्यक लाइन है, उसको एक रेखा काट रही है। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 तिर्यक रेखा है, उसको एक रेखा काट रही है। सेम ऐसे तीसरे विकल्प में 3 तिर्यक रेखाओं को एक रेखा काट रही है। लेकिन दोस्तों विकल्प 4 में क्या है, 2 तिर्यक रेखाओं को 2 रेखाएं काट रही है। इस प्रकार हैशटैग बन गया। तो बेमेल आकृति दोस्तों हमारी कौन सी हो गई, विकल्प डी हो गई दोस्तों। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ हमारा कि आकृति एक्स का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस साइड हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा दोस्तों, आगे वाली चीज में पीछे दिखाई देती है, यानी कि जो चीज दर्पण के पास में होगी वही प्रतिबिंब में सबसे पास होगी। तो ये तीर सबसे पास है, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार सबसे पहले आएगा तीर, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ब्लैंक आ जाएगा। अब दोस्तों ऐसा एक ही विकल्प में दे रखा है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, विकल्प सी हो गया। दोस्तों अब बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न हमारा साइंस का आ गया, रागा पार्ट के जनरल अवेयरनेस का पार्ट। तो प्यार दोस्तों प्रश्न है, गुणसूत्र किससे बनता है, डीएनए का, प्रोटीन का, डीएनए प्लस प्रोटीन या फिर आरएनए।
प्यार दोस्तों, ये प्रश्न हमारा 10th तक की बुक्स में से है। आप 10th तक की बुक्स सीबीएसई पढ़ो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की बुक में देखना, ये आपको मिल जाएगा 10वीं तक की बुक में। तो प्यार दोस्तों, हमें बताना गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है। गुणसूत्र बनता है डीएनए प्लस प्रोटीन से, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प सी। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा, लिखा डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांता। इसमें रोगी को कौन कौन से रंग दिखाई नहीं देते या फिर कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों, हमें 3 कलर दे रखे, इसमें से लाल रंग होता है जो डेल्टोनिज्म वर्णांता वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों विकल्प है। हमारा 25वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि टाइम्स की मैगजीन में उसके कवर पेज पर किसकी फोटो आती है? तो टाइम मैगजीन ने 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर निम्न में से किसे चुना गया? ग्रेटा को, मेहताब को, अल्फ्रेड को, प्रियाग विल्सन को। तो प्यार दोस्तों, अगर आपने 2019 में देखा होगा सबसे ज्यादा पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, और पर्यावरण के मुद्दे को उठाने के लिए एक 15 साल की लड़की ने बहुत अच्छे भाषण दिए। तो उस लड़की का नाम है हमारा ग्रेटा थनबर्ग, और ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2019 के लिए। प्यार दोस्तों, देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न हमारे सबसे अधिक काम आने वाला है। लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल की जाती है? प्यारे दोस्तों, आज के टाइम में लगभग हर घर में इस प्रकार का हमारे पास यंत्र मिल जाएगा जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक यूज की जाती है। हमारे पास 4 विकल्प है, ओवन, हीटर, वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर। तो प्यारे दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सर्वाधिक उपयोग हमारे घरेलू उपयोग में रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो एक्स लिखा है वो गलती से प्रिंट हो गया, हम इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में कौन सा स्थल भारत में नहीं? ननकाना साहिब, नांदेड़, केसरगढ़, पाउटा साहिब। प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए, पिछले साल एक घटना हुई थी जिसका संबंध सिख समुदाय से था। वो घटना हमारी थी करतारपुर कॉरिडोर। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार द्वारा मिलकर करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, और करतारपुर कॉरिडोर का संबंध हमारे सिख समुदाय से, और उसमें ननकाना साहिब मंदिर है जो पाकिस्तान में स्थित है। वहां के लिए भारतीय सिख समुदाय दर्शन के लिए जा सकते हैं बिना वीजा, बिना पासवर्ड के। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों विकल्प, ये हो गया ननकाना साहिब का मंदिर पाकिस्तान में स्थित है जो करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 28वां प्रश्न है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, प्रत्यास्थ। तो प्यारे दोस्तों, ये भी हमारा साइंस का प्रश्न हो गया। 10वीं तक की विज्ञान में से, चाहे सीबीएसई हो चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड की हो, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स किरणें होती हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, ये हमारा 2019 का करंट अफेयर का प्रश्न है। लिखा है, भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील खत्री को कितने वर्ष के लिए प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो प्यार दोस्तों, हमें जानना जरूरी है कि सुनील छेत्री है कौन। सुनील छेत्री हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, और इनको 3 साल के लिए प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हमारा आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि भारत का दक्षिणतम दूरस्थ स्थल कौन सा, यानी कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा यहां पर है जो। तो प्यार दोस्तों, हमारे पास 4 विकल्प है, केप कैमोरिन, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो प्यार दोस्तों, हमें पता होना चाहिए भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु हमारा दोस्तों इंदिरा कोल, और दक्षिणी बिंदु हमारा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। मेरे प्यार दोस्तों, आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।